तो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर में आपका मैं अपने तहे दिल से आपका खुशामदीद करता हूँ। आपको वेलकम करता हूँ। और आज का जो हम वीडियो में जो सीखने वाले हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उर्दू कवायद का, उर्दू ग्रामर का, जिसमें आप पढ़ेंगे नून के बारे में। नून और नून की किस्में। जिस तरह आपने हरूफ इल्लत के बारे में पढ़े, हरूफ इल्लत में अलिफ वाव मीम और उनकी किस्में पढ़े, और उसी तरह आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर नून और नून की किस्में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने हरूफ इल्लत वाला जो 3 वीडियो मैंने बनाया था, वो वीडियो अगर अभी तक आपने देखे नहीं होंगे तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। और साथ ही साथ मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बनाकर तैयार करके रखा हो आप लोगों के लिए, खास तौर से, ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इस वीडियो के एंड के अंदर में उस प्लेलिस्ट का थंबनेल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उस थंबनेल पर आप क्लिक करके सीधा सीधा वहां पर उस प्लेलिस्ट के अंदर में जा सकते हैं और तीनों वीडियो वहां से देख सकते हैं। तीनों वीडियो को देखना ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल उसमें पूछे गए हैं। और वीडियो को देखते जाए, साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपने साथ साथ उनका भी फायदा करें आप लोग। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, पूरा देखिए, लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में हम नून और नून की किस्में पढ़ने वाले हैं। पूरा वीडियो आपको देखना है, पेन और कॉपी बुक्स वगैरह साथ में लेकर बैठे, नोट डाउन करते जाएं जो जरूरी नोट्स है यहाँ पर। और साथ ही साथ इस वीडियो को भी मैं, इस जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर नून और नून की किस्में, इसको भी मैं 2 पार्ट्स के अंदर में बनाने वाला हूँ। जिस तरह हरूफ इल्लत को 3 पार्ट्स के अंदर में बनाया था। तो चलिए यहाँ पर आज अपन ये शुरू करते हैं। हमारा आज का जो वीडियो है, इसका टॉपिक है नून और नून की शुरू करते हैं। नून और नून की किस्में। जैसे कि आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर में, क्या नून और नून की किस्में जो है, उर्दू कवायद के अंदर में नून और नून की दर्ज किस्में बयान की जाती। जिस तरह आपने हरूफ इल्लत के अंदर में पढ़े थे, अलिफ की किस्में होती है वहां पर, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। उसी तरह ये की किस्में होती है, याए मारूफ, याए मादुला, मजबूर वगैरह, वाव की भी होती है। तो उसी तरह यहाँ पर नून की भी किस्में बयान की जाती है उर्दू कवायद के अंदर में, जो दर्ज झैल है। सबसे पहले क्या है, नून असली। दूसरा नून गुन्ना। तीसरा नून वसली। और चौथा नून मॉर्निंग। इस तरह से एक और होता है यहाँ पर, तो वो जो आखिरी वाला है, उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर में बताऊंगा। थोड़ा सा उसको सीक्रेट रखें, उसको हाइड करके रखेंगे फिलहाल अपन यहाँ पर। उसको अगले वीडियो के अंदर में पढ़ेंगे, अब तभी मैं आपको उसको बयान करके बताऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 नून की किस्में हैं। एक है नून असली, नून गुन्ना, नून वसली और नून मुअद्दे। उर्दू कवायद के अंदर में नून की दर्ज झैल चार, चार नहीं 5, यहाँ 4 लिखा हूँ मैंने, 5वां आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर में मैं बताऊंगा। और इस तरह से एक एक बारे से अब हम यहाँ पर इन किस्मों को, नून की किस्मों को यहाँ पर पढ़ेंगे, मिसालों के जरिए समझेंगे और जहन नशीन करेंगे, और कॉपी के अंदर में नोट डाउन भी करेंगे। यहाँ पर नून का जो किस्म है, उसका नाम है नून असली, जिसे नून असल भी कहा जाता है। और इसके बारे में, इसकी तारीफ इस तरह से बयान की गई है कि यह आम नून होता है। ठीक है, कैसा नून होता है? आम। अभी आम खाने वाला आम नहीं। अभी समर सीजन के अंदर में आपने बहुत सारे आम खाए होंगे, है ना? अब यहाँ पर ये आम आया तो आपके दिमाग में, आपके जहन में आम ही आम घूम गए होंगे। लेकिन ये वो आम नहीं है। ये आम कौन सा है? ऐन वाला आम है, जिसे आप जनरल बोलते हैं, कॉमन कहा जाता है। ठीक है, ये आम कैसा है? नून होता है। ये आम नून होता है जो लफ्ज का असल हिस्सा होता है। असल हिस्सा होता है ये लफ्ज का। और इसमें नून की आवाज पूरी पूरी निकलती है यहाँ पर। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं, नदी, नमाज, इंसान वगैरह वगैरह।
इस तरह से जहां पर नून के असल लफ्ज होने की आवाज आ रही है उसे कहा जाता है नून असल। नून असल कहा जाता है और नून असली भी कहा जाता है। हमारा दूसरा जो नून का किस्म है उसका नाम है नून गुन्ना। इसे इस तरह से लिखा जाता है बगैर नुक्ते वाला नून, जिसे आप कहते हैं। और इस पढ़ते टाइम पर इसकी आवाज नाक में से अदा की जाती है। इसे कहा जाता है नून गुन्ना। जैसे यहाँ पर तारीफ लिखी है इसकी कि ये नाक से अदा किया जाता है, नाक में से आवाज निकल रही है इसकी, और इस पर कोई नुक्ता नहीं होता जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक तो नाक पर से नाक में से अदा की जा रही है आवाज, और नून के ऊपर में यहाँ पर नुक्ता नहीं होगा। ये दो बातें आप ध्यान में रखेंगे, जहन नशीन कर ले आप लोग कि नून गुन्ना की जो आवाज होती है नाक में से अदा की जाती है, और दूसरी इस नून को लिखते टाइम पर इसके अंदर में किसी भी तरह का कोई भी नुक्ता नहीं होता है। आगे देखिए, ये आवाज अगर किसी लफ्ज के आखिर में आती है तो बगैर नुक्ते का नून, यानी कि बगैर नुक्ते का नून ये इस तरह से, यानी कि ये वाला आप इसको पूरा का पूरा यहाँ पर लिखेंगे, है ना। अगर किसी लफ्ज के आखिर में आई है, जैसे जहां, है ना, जहां लिख रहा है तो जहां में आखिर पर नून की आवाज नाक में से आ रही है, हम नून लिखेंगे लेकिन उसके अंदर में नुक्ता नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से उसे ही कहा जाता है नून गुन्ना। हाँ, हाँ, आवाज कहाँ से आ रही है? नाक में से आ रही है। मैं, है ना, इस तरह से लोगो, इस तरह से जादूगरो। तो ये आखिर पर जो आवाज आ रही है ये नून गुन्ना की आवाज आ रही है, जिसकी आवाज नाक में से अदा की जा रही है, नाक में से निकल रही है आवाज इसकी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ मिसालें लिखी है माँ। ये देखिए आप, यहाँ पर आखिर पर नून बोलने की आवाज आई है तो नून को यहाँ पर अपने इस तरह से पूरा लिखा है। आप, नहीं, मैं, लोगों, बच्चों, जाए, रोशनियां है, वगैरह वगैरह। ये जो सारी सारी चीज यहाँ पर लिखी हुई, इन सब के अंदर में नून गुन्ना जो है वो आखिर पर आया है। ठीक है, माँ, हाँ, नहीं, मैं, लोगों, बच्चों, जादूगरों, जाए, रोशनियां है। ठीक है ना। ये जितनी भी आवाजें आपने यहाँ पर इन बच्चों को अदा करते वक्त आपने सुनी है, उसमें नून की आवाज नाक से आ रही है, नाक से निकल रही है। लेकिन यहाँ पर लिखते टाइम पर इसको आप इस तरह से लिखेंगे, यानी कि बगैर रुकते वाला नून यहाँ पर लिखेंगे, जिसे आप कहते हैं नून गुन्ना कहते हैं। अब कुछ जगह पर नून बोलने का जो आवाज आती है नाक में से तो आएंगी, ये बात कंफर्म है, नाक में से आवाज नहीं निकलेगी। लेकिन कहीं कहीं पे जिस तरह यहाँ पर आपने देखेंगे इसमें आखिर पर आ रहा है तो नून के अंदर भी यहाँ नुक्ता नहीं ले रहे। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि जहाँ पर नुक्ता आता है और लेकिन आवाज नाक में से अदा की जाती है, उसे भी नून गुन्ना कहेंगे। अब उसको कैसे पढ़ेंगे, क्या कौन से ऐसे अल्फाज है जहाँ पर बीच में नून मुन्ना आता है, उसकी पहचान क्या है, किस तरह से आप उसको पहचानेंगे, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। मैंने आपको पहले बोला वीडियो आप लोग पूरा देखना, कंप्लीट देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना, छोड़कर इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। पूरा वीडियो देखना। आपको बताया है क्या नून मुन्ना को कुछ अल्फाजों के बीच में भी लिखा जाता है और वहां पर इसकी आवाज नाक में से निकलती है, नाक से अदा की जाती है। लेकिन नून वहां पर लिखा जाता है और उसके अंदर में नुक्ता लगा है। जैसे ये आप यहाँ पर इन अल्फाजों को मैंने लिखा हो, यहाँ पर इन लफ्जों को ध्यान से और बुलंद आवाज के साथ में पढ़िए। ठीक है, पढ़े आप, नहीं बुलंद आवाज से पढ़ सकते तो दिल में पढ़े, मन के अंदर में पढ़े। ठीक है, और समझने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर दिया गया झांक, ऊंट, मांग, फेंक, दांत, हंसी, सांप और चीख, है ना। ये अल्फाज यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हुए हैं। अब इन अल्फाजों के अंदर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके यहाँ पर नून है लिखा, यहाँ भी नून है नून के अंदर में,
यहाँ मान के अंदर में भी नून है, यहाँ पेट के अंदर में भी नून है, यहाँ दांत के अंदर में क्या है, नून है। उसी तरह हंसी के अंदर भी क्या है, यहाँ पर नून है। सांप के अंदर भी क्या है, यहाँ पर नून है। और जीभ के अंदर भी क्या है, नून है। और इन सब नून के अंदर में क्या है, नुक्ता लगा हुआ है ना। आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़े, क्या जब नून यहाँ पर नून बोलने की जो आवाज होती है अगर किसी लफ्ज के आखिर में आ रही है तो वहां पर बगैर नुक्ते वाली इस तरह का नून जो है यहाँ पर लिखते हैं। लेकिन अगर बीच में आ रही है तो नून के अंदर में नुक्ता लगाएंगे यहाँ पर। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आँख, मुंह, मांग, छींक, हंसी, दांत, सांप, है ना। ये जितने भी अल्फाज यहाँ पर लिखे हैं ये इस जैसे आपको जितने भी पता है जिसमें नून बीच में आता है और पूरा लिखा जाता है नुक्ते के साथ में और उसकी आवाज नाक से अदा की जाती है, तो ऐसे नून को भी नून गुन्ना कहा जाता है ना। और इसकी पहचान क्या है, जब अगर नून यहाँ पर इनके दरमियान में आए हर्फों के या लफ्जों के, तो उसके ऊपर में इस तरह का छोटा सा वी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, छोटा सा वी, पहचान के लिए वी बनाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, इस तरह का यहाँ पर क्या बनाएंगे, आप वी बनाएंगे छोटा सा, इंग्लिश का वी पहचान के लिए। इसके ऊपर में क्या ये नून गुन्ना है, जैसे यहाँ पर छा, तो छा के ऊपर में तुमने वी बना दिया। फिर ऊन, ऊन के ऊपर में तुमने इस तरह का क्या बना दिया, छोटा सा वी बना दिया। मांग, मांग के अंदर में जो नून गुन्ना है उसके ऊपर में वी बना, ठीक, इसके ऊपर में वी बना दिया। दांत, हंसी, सांप और चीख, इस तरह इन लफ्जों के दरमियान में यहाँ पर जो नून आ रहा है, जैसे झाग में अलीफ और काफ के बीच में नून आया, ऊंट के अंदर में वाव और टे के बीच में नून आया, मान के अंदर में अलीफ और लाफ के बीच में नून आया, तो इनके दरमियान में जो नून आ रहा है उसके ऊपर में हम इस तरह का वी बनाएंगे और आवाज जो है नाक में से निकालेंगे। ठीक है, पेट, सांप, मांग, दांत, छींक, इस तरह से सेंग, है ना। तो ये जितने भी अल्फाज यहाँ पर अदा किए जाएंगे वो सब के साथ नून गुन्ना की आवाज के जरिए ये वहां पर नून गुन्ना की आवाज को निकाला जाएगा और उसको पहचानने के लिए उस पर क्या किया जाता है, इस तरह का छोटा सा वी बनाया जाता है। तीसरी हमारी नून की जो किस्म है उसका नाम है नून वसली। जिस तरह नून असल आपने पढ़े हैं वैसे ही एक दूसरा नून का जो किस्म है उसका नाम है नून फसली। इसे कहते हैं नून फसली। आप यहाँ पर ये लिखा हुआ देख रहे हैं, दो इसकी तारीखें मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है। एक तारीख तो ये वाली है, दूसरी तारीख जो है यहाँ लिखी हुई है। दोनों तारीखें मैंने आपके लिए लिखी है ताकि आपको पहचानने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगर ये दोनों तारीफें आपको आती है पेपर के अंदर में तो आप उसको आसानी से इजीली पहचान सकते हैं। किसे कहा जाता है नून वसली, जिन अल्फाज में नून की आवाज अगले हुर्फ से, कौन से हुर्फ से, अगले, ठीक है, किसकी आवाज, नून की आवाज, है ना, नून की आवाज अगले हुर्फ से मिलकर अलहदा आवाज बन जाती है, उसे नून वसली कहा जाता है। ठीक है ना, ये उसकी पहली तारीफ है। देखेंगे नून की आवाज अपने अगले हर्फ के साथ मिल रही तो उसकी आवाज कैसे निकल रही है, अलग आवाज निकल रही है। ठीक है, अलहदा आवाज बन रही है वहां पर, उसे कहा जाता है नून वसली। जैसे कुछ मिसालें हैं यहाँ पर, पतंग, रंज, बुलंद, जंगल, चमकना वगैरह, ये इसके मिसालें हैं। इसमें यहाँ पर ये जो नून है इसकी नून की आवाज अब कौन सा हर्फ बोले, अगला हर्फ। नून का अगला हर्फ कौन सा है, गाफ। यहाँ नून का अगला हर्फ कौन सा है, जीम। यहाँ पर नून का अगला हर्फ कौन सा है, दाल। यहाँ पर नून का अगला हर्फ कौन सा है, गाफ। इस तरह ये क्या है, इसका अगला हर्फ के साथ में आवाज, नून की आवाज मिल जा रही तो अलहदा आवाज बन रही है वहां। जंगल, है ना, जंगल है, चमकना है, बुलंद है, पतंग है, रंज है, ऐसी और भी बहुत सारी मिसालें आपको आपकी किताबों के अंदर में, दर्सी किताबें हैं वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, इसे कहा जाता है नून वसली।
एक तारीफ इस तरह से इन अल्फाजों में। अब यहाँ इन अल्फाजों में जो आपके ऊपर लिखे हैं, ये मैंने यहाँ पर उन अल्फाज की बात चल रही है। वैसे आप यहाँ पर तारीफ के अंदर जिन अल्फाजों में भी आप लिख सकते हैं, तो जिन अल्फाजों में नून की आवाज नून के बाद आने वाले, किसके बाद आने वाले, नून के। यहाँ पता में नून के बाद क्या आ रहा, गाफ। यहाँ गंश में नून के बाद क्या आ रहा, जीम आ रहा। बुलंद में नून के बाद में क्या आ रहा, दाल आ रहा। जंगल में नून के बाद क्या आ रहा, गाफ अपने गाफ आ रहा है। चमकने में नून के बाद क्या आ रहा है, अलीफ आ रहा है। तो इन अल्फाजों के बाद, यहाँ पर नून के बाद के जो अल्फाज है, उनके अंदर ये हुर्फ की आवाज से मिल जा रही है ना। इन अल्फाजों में नून की आवाज नून के बाद आने वाले हुर्फ की आवाज से मिल जाती है ना। अब नून के बाद आने वाला कौन सा है, गाफ। तो नून की आवाज गाफ में मिल जा रही, नून की आवाज जीम में मिल जा रही। बुलंद में नून की आवाज दाल में मिल जा रही। जंगल में नून की आवाज गाफ में मिल जा रही है। चमकना में नून के अलावा नून की आवाज अलिफ में मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से इसे नून वस्ली कहा जाएगा। दो तारीफें मैंने आपको यहाँ पर बताई है। पहली तारीफ में अगले हुर्फ में नून की आवाज मिल रही है, अलहदा आवाज बन रही है, वही से। अब उसी को एक दूसरी तरीके से यहाँ पर इस तरह से बयान किया गया है कि नून के बाद आने वाले नून की आवाज से ये नून की आवाज का जाती है, मिल जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर पतंग, रंग, बुलंद, जंगल, चमकना, इस सब इस नून वस्ली की मिसालें हैं। ये हमारे इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है, आखिरी नून की किस्म है आज की इस वीडियो की, जिसका नाम है नून मुअल्लिम। नून मुअल्लिम, ठीक है, ये नून की चौथी किस्म है। अगले वीडियो में सेकंड पार्ट के अंदर में पांचवी किस्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ वहां पर कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल भी आप लोगों के लिए हल करने के लिए लेकर आऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन सवाल पेपर के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हमारा आज का इस वीडियो का आखिरी टॉपिक नून मुअल्लिम। और इस टॉपिक को यानी कि इस चौथे किस्म को शुरू करने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होंगे तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्त और फ्रेंड्स के साथ में जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने मेरे बाकी के वीडियोस पे नहीं देखे होंगे, जैसे कि मिनट वाला, साबिका और नहायका वाला, रोज औकाफ वाला, इन वीडियो को भी आप जरूर जाकर देखें, जो आपके फायदे के लिए है। आपको पेपर्स के अंदर में किस तरह वहां से सवाल आते हैं उस वीडियो के अंदर में मैंने बताया है। बहुत अच्छे से वो वीडियो मैंने बनाया है और बहुत मेहनत से बनाया है। आप जरूर उन वीडियो को जाकर देखें, उन्हें लाइक करें वीडियो को। ठीक है, चलिए क्या है चौथा नून मुअल्लिम। उर्दू कवायद और खुशखती की इस्तिलाह में नून मुअल्लिम उस नून को कहते हैं जो वाज़ेह तौर पर लिखा भी जाए और पढ़ा भी जाए। यानी कि नून वाज़ेह तौर पर क्लियर लिखा जाएगा नुक्ते के साथ में, और उसको पढ़ा भी जाएगा, और नून की वहां पर आवाज भी आएगी, नाक में से आवाज नहीं आएगी। ठीक है ना, तो उसे नून मुअल्लिम कहा जाता है। और इसे नून को जाहिर, इसे नून जाहिर और नून मारूफ भी कहा जाता है। ये आप नोट डाउन कर लें, इसे नून मारूफ और नून जाहिर भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने मिसालें लिखी है, ईमान, इंसान, नबी। कुछ मिसालें मैंने आपको नून असल में बताई थी, तो वहां भी नून की आवाज नून लिख रहे थे, उसमें नुक्ता भी था, असल आवाज निकल रही थी, वहां पर नाक में से आवाज नहीं निकल रही थी। तो वैसे ही यहाँ भी है, तीन में यहाँ पर नून लिख भी रहा है, नुक्ता भी है और आवाज भी आ रही है। ईमान के अंदर में भी ऐसे ही हो रहा है, इंसान के अंदर में भी ऐसे ही हो रहा है, नबी के अंदर में भी नदी हो गया, है ना। इस तरह से जो यहाँ पर नून मुअल्लिम के अंदर में वाज़ेह तौर पर लिखा भी जाएगा और पढ़ा भी जाएगा, उसे कहा जाता है नून मुअल्लिम। और पिछला जो हमारा तीसरा जो यहाँ पर नून की किस्म थी, जिसका नाम था नून वस्ली, वो नून वस्ली को भी पहचानने का एक तरीका है
उसकी एक ट्रिक है पहचानने की कि जिस तरह आपने नून भुनना के अंदर में देखे थे कि यहाँ पर वी बना रहे थे छोटा सा नून के ऊपर में, तो उसी तरह सेम ऐसा ही वी जो है नून फसली के अंदर में भी बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको ये खुद से ढूंढना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा तो उसमें से नून फसली कौन सा होता है और नून भुनना कैसा होता है। अगर नाक में से आवाज आ रही है, ऐसा सिंबल है वहां पर, तो फिर आपको उसे नून भुनना कहेंगे। ठीक है, और अगर वो नून की आवाज अपने अगले हर्फ के साथ बाद में आने वाले हर्फ के साथ में मिल रही है, जैसे कि रंज है ना, तो उसके अंदर में और साथ में ऐसा सिंबल आपको दिखा वी वाला, तो फिर आप वहां पर उसको नून मछली कहेंगे। ठीक है, नून मौलिन इसके इसे नून जाहिर और नून मारूफ भी कहते हैं। ये बात आप लिख ले, नोट डाउन कर ले, सवाल यहाँ से आ सकता है कि नून मौलिन का दूसरा नाम क्या है, इसे और किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, नून जाहिर और नून मारूफ भी कहते हैं। इसमें नून की आवाज जो है नून लिखा भी जाएगा और उसे पढ़ा भी जाएगा, इसे कहा जाता है नून मुअद्दिल। तो ये था हमारा आज का वीडियो, नून और नून की किस्में के बारे में, किस्मों के बारे में आपने इस वीडियो में पढ़े हैं। ये पार्ट वीडियो है। सेकंड वीडियो के अंदर में मैं आपके सामने नून की 5वीं किस्म और कुछ सवाल लेकर आऊंगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब मैंने आपको हुरूफ इल्लत के बारे में जब पढ़ा रहा था तो आपको कहा था कि मैं ये पार्ट्स में बना रहा हूँ, 1 2 3 पार्ट्स में बनाया था। पहले पार्ट से आपको इसे देखना है। मैंने पहले भी कहा था आपको और अभी भी कह रहा हूँ कि आप ये वीडियो को पूरा देखना, और इसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगा तो उसे भी आपको पूरा देखना, और उस पर से जो सवाल आएंगे तो वो आपको समझने में और उसे हल करने में फिर परेशानी नहीं रहेगी। अगर आप पहला वीडियो पहला पार्ट नहीं देखेंगे, डायरेक्ट आप दूसरा पार्ट देखेंगे, या फिर डायरेक्ट आप सवालात को हल कर रहे हैं, तो फिर आपकी सारी चीजें पढ़ने नहीं पड़ेगी, आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए आपको पहले पहले पार्ट से ही सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करनी है।